हाँ भाई, क्या मसला है? खान ने आयन तोड़ दिए क्या? खान ने बड़ी ज्यादती की आपके साथ, सुना है। क्या किया उसने? हाँ, उसने उन कराए के टट्टू एमपी और एमएनए को, जिनकी उम्रें सियासत में खप गई और जो 2% के हमजा कुकड़ी को वज़ीर आला पंजाब बनाने के तैयार हो गए थे, उनको घर भेज दिया है। तो ये आइन की खिलाफवर्जी हो गई। और आइन तुम बता रहे हो क्या हमें? क्यों? और ये कह रहे हो कि आइन तोड़ के खान ने पीटीआई के कारकुनों का दिल तोड़ दिया है और मुंह छुपाते फिर रहे हैं। हमें वो टकलो, पीटीआई का हर बंदा इस काम पे जो नाराज था वो भी खान के साथ खड़ा है आके। ये बताओ, एक जुनूनी 10 मन वजनी मुल्ला को, फसादी मुल्ला को, ऐसे बदनी लोगों को ईद बकरा पे लोग कुर्बान किया करते हैं। तुमने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया, वो भी 15 से 25 साल। वो कौन से आइन की तुम लोगों ने सेवा की थी? हाँ, इस शख्स की शक्ल है कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए? बताओ ना, क्या कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के लिए वजन होना लाजमी था या चर्बी कोई शर्त थी? पूरी इसकी नस्ल, इसका बेटा, इसके भाई, सारे के सारे एमएलए और एमएनए एमपीए बने हुए हैं। इस पे तुम्हारी कभी गैरत ने तुमको शर्म नहीं दिलाई? किस आइन की बात कर रहे हो? एक टकला गंजा जो 3 बार वजीर आजम रहने के बावजूद उर्दू में किसी अपने कौमी चैनल को इंटरव्यू नहीं दे सकता, उसने बतौर वजीर आजम अपनी कंगली लड़की बेटी को 100 अरब के फंड दे के नौजवानों के लिए कर्ज स्कीम का इजरा कर दिया। क्यों? मुस्लिम लीग नून के अंदर बाकी औरतें मर गई थी, बाकी लोग नहीं थे। 6 साल तुमने उसको ग्राउंड दिया है, 6 साल तुमने उसके आगे लाखों वर्कर बैठा दिए हैं। आज भी वो औरत किसी कौमी चैनल को इंटरव्यू नहीं दे सकती, आज भी वो सिलबदी 3-4 फिक्रे नहीं बोल सकती। वो कौन सा आइन था? अबे वो टकलो, कैंसर की मरीजा को पूरी दुनिया में जिसको कैंसर तो कब्जी हो जाए, लोग उस घर पहुंच जाते हैं। भाई अल्लाह की मर्जी। जिसको हार्ट की तकलीफ हो जाए, लोग, जब वो खुद बेचारा सारे काम छोड़ देता है। कैंसर की मरीजा बिस्तर मर्ग पे, जिसको डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे पास 3 महीने हैं, उस कुलसूम नवाज को आपने ग्वाल मंडी का टिकट दे दिया। ग्वाल मंडी के लोग मर गए थे क्या? हाँ, बाकी लोग कहां पे थे? कौन सा आइन था तुमने बिस्तर मर्ग पे पड़ी हुई औरत को टिकट देके जितवा दिया? क्या ये आइन के साथ बलात्कार नहीं था? बिना दिल जबर नहीं था? तुम आइन की बात करते हो कि खान ने ज्यादती की है। और वो टकला जो जाली वसीयत लेके बैठा हुआ है, आज तक जिसको ये नहीं मालूम हो सका कि उसकी जिन्स कौन सी है। हाँ, वो तीसरी जिन्स वाला, वो बनेगा हमारा वज़ीर आज़म। मर गए हम क्या? हमारी कौम में जवान पैदा नहीं हुए अभी? हाँ, खान ने तो जो किया वो किया। नरेंद्र मोदी से तमाम पाकिस्तानी नफरत करते हैं और हम कश्मीरी बिलखसूस 8 बिलियन आबादी में से नरेंद्र मोदी वो आखिरी आदमी होगा जिसकी हम अच्छी बात मानेंगे। लेकिन तुम जैसे किराए के टट्टू को निकालने के लिए अगर नरेंद्र मोदी जैसा बदबख्त इंसान दुश्मन भी कोई अपना तरीका इस्तेमाल करेगा तो मैं उसको भी धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि तुम वो भेड़ियों की नस्ल से हो जिनको अपनी औलाद के दाएं में कोई शख्स नजर नहीं आता। जुल्म इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आले शरीफ की नस्ल में से उसके दोनों बेटे, पोतियों पोते, आज भी कोई एक किसी अदारे को, किसी टेलीविजन चैनल को उर्दू में इंटरव्यू नहीं दे सकता। और ये लोग हमको 21वीं सदी में हमारी नस्लों को लीड करेंगे? अबे वो टकलो, हम तो सरकारी स्कूलों में टाट पे पड़े हुए हैं। किसी मौजू पे कैमरा ऑन करो, हम घंटों बात करते थे। खान तो हमारा फखर है, नो डाउट। खान की बेशुमार नाअहली है, खान ने बेशुमार ब्लंडर किए, लेकिन वो तुम पे अल्लाह का अजाब बन के आया है। उसने तुम्हारी ऐसी मंजी ठोकी है कि तुम और तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। और हम खान के लिए इसलिए खड़े हैं कि अगर वो न आता
तो तुम्हारे खिलाफ जज्बात रखने के बावजूद हम तुमको कभी भी दफा दूर न कर सकते। तो खान के एक एक बाल पे, खान की जूती पे आप कहते हो खान यहूदी है। अल्लाह कसम, अगर खान यहूदी है और तुम्हारा फजल-ए-रहमान मोमन है तो हम तुम्हारे फजल-ए-रहमान की मोमनीयत को छोड़ के खान के साथ खान जैसा यहूदी बनने पे फख्र महसूस करते हैं। ये जंगली मौलवी किराए के टट्टू बाड़े के मजहबी जुनूनी लेके इस्लामाबाद में लेके आता है, और जब मीडिया पूछता है आप यहाँ पे क्यों आए तो वो कहते हैं कि हमारे उलमा ने कहा है, अकाबरी ने कहा कि ये यहूदी है। हाँ, यहूदी होना कोई जुर्म है? इसराइली होना जुर्म है, वरना तो यहूदियों को हमेशा मुसलमानों ने पनाह दी है। ये आजकल आप ड्रामा देख रहे हैं, तुर्की में अल्तुर्क के जमाने में यहूद किसने पनाह दी हुई थी? यहूदियों ने स्पेन की मुसलमान हुकूमत में भी मुसलमानों का साथ दिया था। ये तो आज इसराइली एक नाजायज रियासत है जिसकी वजह से फलस्तीनियों पे जुल्म हुआ और हम उनके खिलाफ है। आज भी दुनिया की 90% जो मॉडर्न जो तमाम जो इन्वेंशन हैं वो यहूदियों की हैं। तो गैरत खाओ, छोड़ दो। हमारा किसी यहूदी ईसाई हिंदू से क्या टकराव है? हाँ, हर वो जो हमारे खिलाफ उठेगा वो हमारा दुश्मन है। हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं जिन्होंने यहूदी की बेटी का सर भी दाम दिया था। आप हमें इस्लाम सिखा रहे हो? ये मौलवी जिनकी जिस्म पे चर्बियां हैं। अल्लाह के रसूल इस दुनिया से जाएं तो घर में खाने के लिए एक रोटी नहीं थी, 4 तलवारें थी, 6 सिरें थी। अल्लाह के रसूल अपने पेट पे पत्थर बांधे, आपके साथी पेट पे पत्थर बांधे, और ये उनके जानलेवा इनके पेट पे 12-12 मन चर्बी हो। तुम पे लाख दी लानत है। तुम इस्लाम के ठेकेदार हो, पाकिस्तान के आइन की बात करते हो। वो आइन जिसने आसिफ अली जरदारी के 6 मिलियन पे फैसला देने में 6 साल लगा दिए, और उस वक्त आसिफ अली जरदारी 5 साल टेन्योर पूरा करके घर पहुंच चुका था। कौन से आइन की बात कर रहे हो? वो आइन जिसको पांव के जूते के नीचे रौंद के एक शख्स लंदन में बैठा हुआ है, वो 100 मीटिंग कर रहा है, और जो कानूनी तौर पे जिसकी 50 बीमारियां हैं, पूरी दुनिया में ये मरीज ही हमें लीड करेंगे? हम जैसे हत्ते कट्टू को ये लीड करेंगे? हैं? अरे तुम सारे के सारे खान की जूती से भी नीचे हो। खान के बेशुमार ब्लंडर्स हैं, लेकिन वो बेताज बादशाह है, वो इस मुल्क का शाह है, और हमारी नस्लें, बरतानिया में बसने वाले हमारे बच्चे खान पे फख्र महसूस करते हैं। और तुम जैसी लुमड़ियों पर हम लानत भेजते हैं। तो इमरान खान इस आइन की पूरी इमारत में हमारे किसी कोने में पड़ी हुई कोई छोटी सी कोने से बारीक शिक भी उठा के इन जानवरों को मुल्क से बाहर निकाल दो, हुकूमत से बाहर निकाल दो। हर शहरी तुम्हारे साथ है, हम तुम पे सब कुछ निछावर कर देंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान ताबिंदाबाद।